जय हिंद दोस्त। बता दूं कि झारखंड पुलिस में चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है। अब ये वैकेंसी कहाँ पे निकली हुई है, कितने पद पे निकली हुई है, इसके लिए योग्यता क्या मांगा जा रहा है, क्या उम्र रखा गया है, इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, इसमें क्या आपको सैलरी दी जाएगी, सारे डिटेल्स हम आपको पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये टोटल 155 पदों पे निकली हुई है। ठीक है, लेकिन ये पूरी झारखंड में नहीं निकला हुआ है, ये झारखंड का जिला है पलामू। पलामू जिले में ये निकला हुआ है वैकेंसी। ठीक है, अब इस वैकेंसी में जो कैटेगरी वाइज सीट है वो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 78 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है, बीसी के लिए 24 सीट है और ईबीसी के लिए 10 सीट है। देखिए, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, एसटी के लिए 30 सीट है। तो ये आप सीट देख सकते हैं, यानी कि आज जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास सीट ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो योग्यता मांगा जा रहा है वो केवल 10वीं पास, यानी आप कोई भी डिवीजन से आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एज मांगा जा रहा है 18 साल से लेके 35 साल। ठीक है, जो एज का गणना हो रहा है 1 अगस्त 2023 से ये एज आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसका है 18 साल से लेके 37 साल। ठीक है, और एससी और एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 18 साल से लेके 40 साल, ये आपका एज रखा गया है। यानी एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फॉर्म बता दूं आपका ऑफलाइन फॉर्म है। जी हाँ, आप ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, इसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फॉर्म है। आप पहले फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट करने के बाद उसको हाथ से आप पूरे डिटेल्स को भरेंगे, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट उनके रिक्वायर्ड है उस डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप उसको बाई पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट के द्वारा ये आपको यहाँ के इस पते पे भेजना है। ठीक है, वो भी शाम के 6 बजे के पहले पहले आपको इस पते पर ये डिलीवर होना चाहिए। अगर इसके बाद अगर आप डिलीवर होता है तो ये आपके फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए जो चार्ज लग रहा है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 200 रुपये और एससी एसटी को 100 रुपये। अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला फॉर्म ऑफलाइन भरना है, तो हम इस पैसे को कैसे भेजेंगे, क्या उस पैकेट में भर के भेज देंगे या कैसे देना है। देखिए, जो ऑफलाइन फॉर्म होता है उसके लिए आपको एक लेना होता है पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं, ये आपके डाक में मिलेगा। यहाँ पे डाक का ब्रांच है, डाक विभाग, वहाँ पे ये आपके जाएंगे, आप बोलेंगे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ये और ईबीसी ऑर्डर कि हमें 200 का पोस्टल ऑर्डर चाहिए तो 200 का देंगे, एससी एसटी को 100 का चाहिए तो आपको 100 का देंगे। उस पोस्टल ऑर्डर पर आपका पेएबल में जो नाम लिखा है वहाँ लिखना है, उसके पीछे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और इस पोस्टल ऑर्डर को भी उस लिफाफे में ही भर के आपको भेजना है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें एक कंडीशन है कि आपको साइकिल चलाना आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आज के डेट में कोई ऐसा होगा जिसको साइकिल चलाने नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखिए, मेन चीज़ बता दूं कि थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो आपको भेजना है जिस पते पे वो पता ये है, पलामू के जिला चौकीदार शाखा। ठीक है, सहारणालय भवन, ब्लॉक ए पलामू, पिन कोड है 822101। ठीक है, तो आपको इसी पते पे आपको बाई स्पीड पोस्ट आपको इस फॉर्म को भेजने हैं, और ये फॉर्म आपको 20 जुलाई से पहले पहले आपका यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने हैं। देखिए, पहला तो है फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद उसको आपको फॉर्म को फिल करना है। दूसरा हो गया जाति या निवास प्रमाण पत्र। देखिए,
अगर कोई ईडब्ल्यूएस का होगा तो वो अपना ईडब्ल्यूएस लगाएगा, कोई ओबीसी का होगा तो अपना ओबीसी लगाएगा, कोई एससी एसटी का होगा तो अपने एससी कास्ट लगाएगा, ठीक है। लेकिन निवास आपका सबका लगेगा, जो जिस जिले से है, ठीक है, वो आपका लगेगा। उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र, देखिए जिसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें आपका लगाना है। उसके साथ साइकिल चलाने का घोषणा पत्र, देखिए आप क्या करेंगे, आप नेट से लेंगे तो वहाँ पे एक साइकिल चलाने का घोषणा पत्र, उसका अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर के वहाँ पे आपके लास्ट में साइन करके उसको सिर्फ भेज देना है, वो स्व घोषणा पत्र होता है। उसके बाद आपका फोटो लगेगा, आधार लगेगा, और जो पोस्टल ऑर्डर आपने लिया है, जो कोई 100 रुपये का होगा, 200 का है, जो जितने का भी होगा, आपको उसको भी उसमें लिफाफे में डाल के उसको चिपका के बाय स्पीड पोस्ट आपको स्पीड इस पते पे कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है। देखिए ये आपका एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम क्या होगा, तो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब आपको मार देना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई, इसमें आपका 30% आपका पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें पूछा जाएगा। देखिए एक तो ये पलामू जिले का है, तो इसलिए आपका पलामू जिले का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, पलामू जिले से रिलेटेड आपके जो भी है क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद स्थानीय भाषा, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ का कोई स्थानीय भाषा होता होगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी दोनों मिला के आपके ये रहेंगे। उसके बाद आपका दौड़ होगा, दौड़ क्या होगा, 1 माइल होगा 5 मिनट में। देखिए अगर 1 माइल अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर तक करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट के बाद यानी 5 से 6 मिनट के करते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये है मेल का। अगर वही कोई फीमेल है तो 1 माइल आपको 8 मिनट में तय करना है, यानी 8 मिनट के अंदर अंदर जो करेगा उसके पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे, जो 8 मिनट के बाद करेगा तो उसको आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सोच लीजिए थोड़ा सा आपका टाइम के कितना नंबर का नुकसान है और कितना बेनिफिट है, तो आपको रनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो हाइट मांगा जा रहा है वो 155 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए आपको 155 सेंटीमीटर ये आपके हाइट मांगा जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। देखिए ये इसमें जो सैलरी होगी आपका 18,000 के अप्रोक्स ये आपकी शुरुआती सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो जो भी लोग इसके इच्छुक हैं आप फॉर्म डाउनलोड करिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करिए और उसको समय से पहले उसको बाय पोस्ट, मतलब स्पीड पोस्ट से आप इस फॉर्म को वहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।